नमस्कार, मैं प्रेमचंद जोशी, मेरी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी है। उनको भारी मतों से जीताकर अविनाश जी गहलोत एवं नरेंद्र जी मोदी के हाथ सशक्त करें। नमस्कार, मेरा नाम विकास राज भाटी है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हैं। पार्षद की श्रृंखला का ये 5वां इंटरव्यू है और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होने वाला है कि अभी तक हमने भारतीय जनता पार्टी का इंटरव्यू लिया, एक महिला कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, कांग्रेस का एक इंटरव्यू लिया है जो रिकॉर्डेड पड़ा है, बहुत जल्दी अपलोड होगा वो भी। मगर निर्दलीय कैंडिडेट का ये पहला इंटरव्यू होने वाला है। निर्दलीय कैंडिडेट उस समय जरूरत में आ जाते हैं जब दोनों राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेट के समीकरण सही से नहीं बैठते हैं, तो किसी व्यक्ति को आगे आना पड़ता है और निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर करना पड़ता है। मेरे पीछे किसी प्रकार का पर्दा नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियों के फंडिंग से चलने वाला व्यक्ति नहीं होता है। ये वो व्यक्ति होता है जो मर्यादित बजट लेके चलता है और जो निर्वाचन आयोग बजट देता है उसके अंदर कार्य करता है। बहुत सारी 19 तारीख से पहले कोशिशें हुई कि जितने भी निर्दलीय है जो समीकरण बिगाड़ सकते हैं राजनीतिक पार्टियों का या उन बड़े बड़े नेताओं का जो ये चाहते हैं कि हमारा बोर्ड बन जाए, मगर वो लोग बड़े बड़े प्रलोभन के बावजूद भी एक स्टैंड खड़े रहे कि हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और हमारे वार्ड के लिए काम करेंगे। ये इतनी बड़ी बड़ी सी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वार्ड नंबर 8 के अंदर खड़ा हूँ। वही वार्ड नंबर 8 जिसका लाइव मैंने कल रात्रि में आके बताया था कि सीवरेज का पाइप अगर चौक हो जाता है तो एक नदी नुमा पाइप डाल के नाले में पानी छोड़ दिया जाता है, तो उस 8 नंबर वार्ड की बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है। वही 8 नंबर वार्ड जो मुख्य बाजार का वार्ड है, वही 8 नंबर वार्ड जो ये कहता है कि हम बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर आकर बैठाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार का मंत्री कौन बनेगा, इस बार का सांसद कौन बनेगा, इस बार का विधायक और चेयरमैन कौन बनेगा। हम उसी वार्ड के एक निर्दलीय उम्मीदवार के पास में हैं जिनका नाम है जुगराज जी जोशी। जोशी साहब, मारवाड़ एक्सप्रेस पे स्वागत आपका। सबसे पहले तो मैं आपका इस हमारे कार्यालय में पधारने पर आपकी टीम का, मारवाड़ एक्सप्रेस की टीम का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जुगराज जी, सीधा सवाल से बात शुरू करते हैं। जुगराज जी जोशी उन निर्दलीय कैंडिडेट में से है जिनको बड़े बड़े प्रलोभन आए, कहे इतने लाख रुपए दे देंगे, जोशी जी को बैठा दो। क्या ये बातें सही है? जय श्री राम। मैं ललित भागीरथ सोनी, वार्ड संख्या 8 से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आपसे अपील करता हूं, विनती करता हूं कि आप अपना अमूल्य वोट वार्ड संख्या 8 के विकास एवं नगर विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालें और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए, नरेंद्र मोदी जी को विजय बनाए, अविनाश जी का सहयोग करें। जय श्री राम। जी, ये बात बिल्कुल सही है। बड़े बड़े ऑफर किया उन्होंने, मैं यहाँ नहीं था, मुझे मालूम था कि ये लोग मुझे ज़बरदस्ती है वो दस्तखत करवा देंगे या ज़बरदस्ती मुझे कुछ उनको मेरे साथ में अभद्र व्यवहार भी कर सकते थे। इसलिए मैं एक दिन पहले यहाँ से अंडरग्राउंड मतलब छुप गया था, यहाँ से बाहर चला गया था। और इतना हट क्यों किया आपने निर्दलीय लड़ने के लिए? लोग कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे तो संगठन के साथ में रहना चाहिए था। जी, मैं 30 साल से संगठन के साथ में हूँ और मैं विशेष करके अभी तो इतना सक्रिय हो गया हूँ, उस कारण से मुझे उपाध्यक्ष का पद पर भी मुझे दिया गया और मैंने रात और दिन संगठन के लिए ये कर दिए। मैंने कभी दिन को दिन नहीं गिना, रात को रात नहीं गिना और सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 11-12 बजे तक मैं संगठन के लिए हर प्रकार से समर्पित था। लेकिन मुझे किसी प्रकार का सम्मान और किसी प्रकार का मुझे इज्जत वहाँ पर नहीं मिली, किसी प्रकार मेरी कदर वहाँ नहीं हुई। इसलिए मैं निर्दलीय रूप से खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारे वार्ड में जो जितने भी पूर्व जो पार्षद बने हैं उनको हमारे समाज के लोगों ने, जो अभी वर्तमान में 270 वोटर्स हैं, उन्होंने उनको हमेशा यहाँ से विजय घोषित करके, विजय दिला करके नगर पालिका के मंडल में भेजा है। तो अब जब मैं इतना संगठन के साथ में रहा हूँ तो मैंने सोचा कि मुझे भी इस बार अवसर मिलेगा, लेकिन मुझे दरकिनार कर दिया गया। तो मैं वार्ड वासियों से मिला और उन्होंने सब ये समझा कि ये तो बहुत अन्याय हुआ है। तो वार्ड वासियों ने मिलकर के मुझे खड़ा किया है कि आप निर्दलीय खड़े होइए, हम आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको जिता करके नगर पालिका मंडल में भेजेंगे। इसलिए क्योंकि हम अपन सभी ने कई बार दूसरे लोगों को जो हमने यहाँ भेजा है, वहाँ नगर में भेजा है, अब की बार हमने पूरा मानस बना लिया है कि हम आपको इस वार्ड से जीता करके नगर पालिका मंडल में पार्षद के रूप में वहाँ पर भेजेंगे। इस प्रकार मुझे उन्होंने पूर्ण आश्वस्त कर दिया है, तभी जाकर के मैं इस निर्दलीय
के युवराज जी जोशी की निर्दलीय उम्मीदवारी क्या पद लोलुपता के लिए है या समाज सेवा के लिए? अगर समाज सेवा के लिए है तो किन मुद्दों पर युवराज जी जोशी चुनाव लड़ेंगे? मेरा जो विशेष करके यहाँ इस चुनाव लड़ना मात्र और केवल समाज की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, और जो वंचित लोग हैं जिनको अभी तक सुविधा नहीं मिली है, कोई भी सरकार की सुविधा नहीं मिली है, उन लोगों की सहायता करना और उनके भविष्य को सुधारना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी संरक्षा करना, ये मेरा खड़ा होने का मूल उद्देश्य और प्रमुख उद्देश्य है। युवराज जी चलिए, अब आप निर्दलीय कैंडिडेट बन भी गए हैं, आप निर्दलीय, क्या चिन्ह मिला आपको? जी मुझे अलमारी मिला है। चलिए, अलमारी मिला है। अब हम आपसे सीधा सा एक सवाल करना चाहेंगे, आप नई कार्यकारिणी के लिए उम्मीदवारी रख रहे हैं। पिछली साल का जो बोर्ड था, कांग्रेस का बोर्ड था, आप भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी रखी, हालांकि आपको टिकट नहीं मिला, मगर 2 साल 5 सालों का पिछला कार्यकाल कैसे देखते हैं? विकास हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार से ओतप्रोत नगर पालिका मंडल रहा है। कोई भी वहां पर जाते हैं तो थोड़ा सा काम करने के लिए भी उनके पास में एक शब्द था, विकास। विकास का वहाँ अर्थ क्या होता था कि पैसे दीजिए। कोई जैसे मान लो लाइट लगाने के लिए भी जाते तो साहब विकास होगा, मैं क्या होगा, तो फिर वो लाइट चालू करने के लिए आते थे। तो नामात विकास तो बिल्कुल ही नहीं हुआ था, और भ्रष्टाचार इतना पनप रहा था, इतना चरम सीमा पर भ्रष्टाचार पनपा हुआ है। अगर युवराज जी जोशी जीत कर जाते हैं, और हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप जीतिएगा, तो क्या वापस भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे जी या निर्दलीय रहेंगे? जी मेरे जो वार्डवासी है जैसा भी वो कहें, क्योंकि मुझे जिताने वाले वार्डवासी हैं, मेरे समाज वाले हैं, वार्डवासी हैं, तो मैंने उन्होंने मुझे कहा था कि कहीं ऐसा नहीं कि आप इधर उधर भटक जाओगे। मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि जैसा भी वार्डवासी कहेंगे उसी प्रकार मैं करूंगा। यदि वो कहेंगे बीजेपी में जाओ तो मैं बीजेपी में चला जाऊंगा, यदि वो कहेंगे कांग्रेस में जाओ तो मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा, और यदि वो कहेंगे निर्दलीय रहेंगे तो मैं निर्दलीय रहूंगा। मेरा जो वार्डवासी लोग हैं, मेरा जो वार्ड है और उनमें रहने वाले जो लोग हैं, वो मेरे सिरोधार्य है और मेरे लिए बड़े ही संरक्षक है। जैसा वो कहेंगे वैसा मैं करूंगा। मगर युवराज जी, आप जिस समाज की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा नाराज भी होंगे, बहुत सारे लोग पास में खड़े हैं। एक अफवाह है बाजार में कि जोशी समाज कभी संगठित नहीं रहा, आखिरी क्षणों के अंदर वोटों का बंटवारा हो जाता है, और इसी चक्कर में जिस जातिगत समीकरण के 50-60 वोट होते हैं वो पार्षद बन के नगर पालिका चला जाता है। विकास जी, मैं आपको ये बताऊं कि मैं जब यहाँ नहीं था तो कुछ लोग आए थे जो धनाढ़ी वर्ग के हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो आए थे, आकर के हमारे समाज के लोगों को इस प्रकार प्रलोभन देने का कहा था कि हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन हमारे समाज वालों ने कहा है कि आप अपने उम्मीदवार को बैठा दीजिए, हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे। इस प्रकार हमारा समाज संगठित है, हमारा समाज कभी भी बिकने वाला नहीं है। और अब वो इतना सचेत हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाओ, हमें अपने घर से कुछ त्याग भी करना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपने समाज के लोगों को, समाज के व्यक्ति को हम आगे पहुंचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बिकने वाले नहीं हैं और नहीं रहेंगे। युवराज जी, मुद्दे क्या रहेंगे आपको? चलो, हमने हर एक पहलू पर बात कर ली, आपके टिकट से लेकर ये तक। वार्ड नंबर 8 जो बाजार का मुख्य वार्ड लगता है, बहुत चहल पहल बड़ा वार्ड है, आपका जोशी मोहल्ले का वार्ड लगता है, कुछ मुस्लिम समाज के वोट लगते हैं। किस प्रकार के मुद्दों की राजनीति आप करेंगे, और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आप अगर पार्षद बनते हैं तो सही करवाने के लिए कार्य करेंगे? विकास जी, मेरी बात यह है कि मेरे वार्ड में जितने भी जो मोहल्ले हैं, जितने भी जो गलियां हैं, तो सबसे पहले तो मैं वहाँ स्वच्छता के लिए मैं अभियान चलाऊंगा, और स्वच्छता के लिए मैं इतना अच्छा सौंदर्यीकरण कर दूंगा कि 5 साल अभी तक जहाँ नहीं हुआ है, इससे भी मैं 4 चांद लगाने की कोशिश करूंगा। एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जैसे मान लो रोड लाइट कहीं नहीं है, तो मैं प्रत्येक गली के अंदर है वो रोड लाइट की व्यवस्था के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। तीसरी बात यह है कि सीवरेज लाइन के कारण जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, तो मैं इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, और आगे से आगे उच्चाधिकारियों को मैं अपनी समस्या, बाढ़ की समस्या बताऊंगा, और मैं एक आदर्श वार्ड बनाने का प्रयास करूंगा। एक बहुत ही आदर्श वार्ड बनाने के लिए मैं हर समय तैयार रहूंगा। वार्डवासियों के सुख दुख के लिए, वार्डवासियों के
कोई भी समस्या के लिए मैं 24 घंटे उनके सामने खड़ा रहूंगा, उनके साथ में मिलकर के मैं चहुमुखी बाढ़ का विकास करूंगा। मगर एक बात ये है जुगराज जी की, जो जुगराज जी जोशी भारतीय जनता पार्टी में बैठकर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते थे, उसी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। उसी पार्टी की सत्ता भी है, उनके विधायक भी है और 2 सालों का कार्यकाल परिपूर्ण हो गया है। विधायक जी के 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं रामस्वरूप भाटी वार्ड नंबर 3 का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं, मुझे जिताइए। अविनाश जी गहलोत, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। नमस्कार। कार्यकाल तो क्या कोई खास विशेष बात नहीं है। अब जब कभी भी कोई लोग जाते हैं वहाँ पर तो वो यही कहते हैं कि भाई हम अपनी सत्ता नहीं है और नगर पालिका वो अपना कहना मानते नहीं हैं और अब अपने वो नगर पालिका बोर्ड बन जाएगा जब विकास करेंगे और अभी सत्ता अपनी है नहीं, इसलिए अपन कुछ नहीं कर सकते। मैंने भी मेरे घर के पास में कोई रोड के लिए बताया, उन्होंने कहा कि देखो अपने नगर पालिका मंडल में अपने सदस्य है नहीं, अपनी सत्ता नहीं है, राजस्थान में भी अपनी सत्ता नहीं है, इसलिए अभी कोई काम होना संभव नहीं है। आपके सामने एक पैराशूटर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है जी, कैसे ले रहे हैं उनको? अपनी नज़र में कितना आपके सामने चैलेंज रहेगा उनसे चुनाव लड़ने के लिए? बात यह है विकास जी कि मैंने वार्ड के प्रत्येक व्यक्तियों से संपर्क किया है और सब मुझे यही कहते हैं कि जो पैराशूटर जो यहाँ उतारा गया है, पैराशूटर जो उम्मीदवारों को यहाँ खड़ा किया है, उनको हम बिल्कुल नकारेंगे, उनको हम नहीं जीतने देंगे, उनको हम वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वार्ड के समस्त जो आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं 100% आश्वस्त हूँ, मैं 100% आश्वस्त हूँ कि मैं जीतूंगा। समस्त वार्डवासी मेरे साथ में हैं और उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया है, पूर्ण आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ में हैं, आप आगे बढ़ते रहो, हम आपको जिता के ही भेजेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। चलिए आखिर में आपके जितने सुनने वाले हैं वार्ड नंबर 8 के, उनको स्पेशल अपील जुगराज जी जोशी जी की, क्योंकि आप एक बड़े शिक्षाविद भी रहे हैं पूरे अपने कार्यकाल के क्षेत्र में, क्या एक अपील करना चाहेंगे? मैं मेरे वार्डवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आपको कोई भी प्रलोभन देवे, आप उनके प्रलोभन के चक्कर में नहीं फंसे और आप मेरे जैसे नेक और ईमानदार व्यक्ति को साथ दे करके और आप अपने वार्ड का विकास कराने के लिए आप मुझे भरपूर सहयोग और समर्थन दे करके मुझे विजय दिला करके आगे नगर पालिका मंडल में भेजे, तो मैं हमेशा, चाहे आपका सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, हर समय मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा और इसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़े तो मैं संघर्ष करूंगा। आपका साथ रहेगा तो मेरा संघर्ष, आपका साथ और वार्ड के विकास का प्रयास, ये मेरा काम है। चलिए, आप जुगराज जी जोशी थे वार्ड नंबर 8 से, निर्दलीय उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने अपनी दावेदारी रखी थी टिकट के लिए, हालांकि इनको टिकट नहीं मिला है, मगर एक सशक्त तरीके से ये अपने वार्ड में कार्य कर रहे हैं। सामाजिक समीकरण हो या फिर पूरे ही जातिगत समीकरण हो, हर समीकरण को ये साधने की कोशिश कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस बार वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय सीट निकाल कर लेके आएंगे। वार्ड नंबर 8 जो बाजार का है, यहाँ का इतिहास रहा है कि कई बार लगातार चुनाव के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए भी है, मगर ये देखना होगा कि चुनावी बिसात के बाद में ऊंट किस करवट पर जाकर बैठता है। मेरा नाम विकास राज भाटी है, आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं और कैमरे पे हमारे साथ सुरेश भाटी है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मारवाड़ एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो विज्ञापन आप हमारे वीडियोस में देख रहे हैं, अगर आप भी ऐसे कोई राजनीतिक विज्ञापन मारवाड़ एक्सप्रेस पर या व्यापारिक विज्ञापन लगवाना चाहते हैं तो नीचे जो डेस्क पर नंबर चल रहे हैं, इनसे संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।